नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविधान पर एक विस्तृत और सुव्यवस्थित मास्टर वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को जानना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए संविधान बना कब था? सबसे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। अच्छा, ये भी बताइए संविधान कितने लोगों ने मिलकर बनाया था? संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे, परंतु समय समय पर संशोधनों के कारण अब इनकी संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। चलो ये बताइए, भारत एक देश है या राज्यों का समूह है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियाँ केवल केंद्र को, कुछ केवल राज्यों को और कुछ दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान की गई हैं। इसी व्यवस्था को संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जो एकता और विविधता दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अच्छा, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अब यदि हम संविधान के भाग 3 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 14 से 35 तक विस्तृत हैं। इन अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, यानी कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अनुचित भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, तो सबको एक जैसा माना जाएगा? अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थलों पर समान पहुंच सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुएं, तालाब, होटल, दुकानें और अन्य सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, जीने का अधिकार मतलब सिर्फ सांस लेना है। अनुच्छेद 21 को संविधान के सबसे सशक्त और व्यापक अधिकारों में से एक माना जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीना भी है। अच्छा, बोलने की आजादी है तो गाली भी दे सकते हैं क्या? अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कई स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, तथापि यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने हेतु इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अच्छा, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी से संबंधित है। ये सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, भले ही ये न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू न कराए जा सकें। अच्छा, हमारा भी कोई फर्ज है या सिर्फ अधिकारी है? भाग 4A अर्थात अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना तथा राष्ट्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। चलो ये बताइए, राष्ट्रपति सबसे बड़ा है क्या? भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, किंतु वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास निहित होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक शासन संचालन करते हैं। अच्छा, संसद में 2 सदन क्यों हैं? संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। अच्छा, अगर कोई कानून गलत हो तो कौन रोकेगा? न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, जो संविधान का संरक्षक माना जाता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अच्छा, संविधान बदला जा सकता है क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारतीय संविधान न केवल एक विधिक दस्तावेज है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार भी है। अगले भाग में हम केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को विस्तार से समझेंगे, जिससे हमारी संवैधानिक समझ और अधिक सुदृढ़ होगी। धन्यवाद।